हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप लोग? तो मेरे स्लाइड में आप लोग देख रहे हो कि सिटी तुर्की का जो कट ऑफ है वो कितना गया है, उसके ऊपर मैंने स्लाइड को खोला है। इसमें हम लोग अगर देखते हैं तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जो सिटी तुर्की का इस बार कट ऑफ गया है वो कितना गया है। तो इसमें आप लोग देखिएगा तो आपको दिखेगा कि जो हैंडीकैप्ड है, जैसे पीएच जो है वो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, उसमें एचआई और एमडी जो लिखा हुआ है दोनों फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी है। इसके ऊपर बात नहीं करें क्योंकि इनका रैंक जो गया है वो 36,405 मिनिमम और मैक्सिमम रैंक भी 36,405 तक के कैंडिडेट जो है पीएच हैंडीकैप फिजिकली हैंडीकैप्ड उनको सिलेक्ट किया गया है। वही अगर देखे जाए हम लोग तो एससी फीमेल आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एससी फीमेल का जो रैंक है वो है 4,549 से लेके 5,453 रैंक तक जो एससी फीमेल है उनको कैंडिडेट को चूज किया गया है। वहीं अगर पीएच देखे एबीसी में तो पीएच जो है फिजिकली हैंडीकैप एबीसी में उनका रैंक 2,910 मैक्सिमम गया है। ठीक है, तो इन सबको हटाइए। यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं ईबीसी फीमेल से। ईबीसी फीमेल का जो रैंक गया है, ईबीसी फीमेल का रैंक गया है 1,171 मिनिमम और मैक्सिमम गया है 1,410। ठीक है, वहीं अगर हम देखें यहाँ पे बीसी फीमेल का तो बीसी फीमेल का रैंक गया है 1,138 मिनिमम और 1,339 मैक्सिमम रैंक गया है। ये सारा सीटी तुर्की के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आगे देखते हैं तो हम लोग को दिखता है कि ईडब्ल्यूएस फीमेल जो है इनका रैंक जो सिटी तुर्की में हो गया है वो मैक्सिमम 1,366 गया है और मिनिमम 1,109 रैंक वाले कैंडिडेट को उठाया गया है। मैक्सिमम 1,366 तक के रैंक के स्टूडेंट जो है कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस फीमेल उनको चूज किया गया है। अनरिजर्व फीमेल की बात करें तो 451 मिनिमम है और उनके लिए जो मैक्सिमम रैंक वो है 1,108 है। तो अनरिजर्व फीमेल का ये आपका जो है जैसे रैंक ब्रैकेट जो है 451 से 1,108 के बीच में जो भी अनरिजर्व फीमेल है उनको एडमिशन सिटी टी में मिल गया होगा। आगे देखते हैं तो ईडब्ल्यूएस, जैसे यहाँ पे ईडब्ल्यूएस को देखें तो इनका जो मेल में कैंडिडेट में गया है वो है 340 से 534, यानी कि 340 रैंक से लेकर 534 रैंक तक के जो भी कैंडिडेट हैं उनको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से सिटी तुर्की में एडमिशन मिल गया होगा। एसटी का अगर देखें तो 476 से 476, यानी कि मिनिमम 476 रहेंगे और मैक्सिमम 476, यानी कि एसटी को एक ही रैंक जो है 476 कैंडिडेट को एडमिशन मिला है सिटी तुर्की में। ईबीसी को देखें तो 286 से लेके 498 तक के जो कैंडिडेट हैं जिनका इस रैंक ब्रैकेट में है उनको एडमिशन मिल गया होगा सिटी तुर्की में। एससी के लिए जो रैंक है वो है 353 से लेके 1,152 तक। तो इतने जो स्टूडेंट हैं इन इस रैंक के बीच में उन सबको सिटी तुर्की अलॉट हो गया होगा। अब नेक्स्ट जो आएगा वो आपको 1152 से अबव जो भी रैंक वाले होंगे एससी कैटेगरी में उनके लिए सेकेंड राउंड का काउंसलिंग होगा तो उनको कॉलेज अलॉट होगा। फर्स्ट राउंड में इतने रैंक वाले को हो गया। वहीं अगर बीसी में देखें तो 280 से लेकर 311 रैंक के जो भी कैंडिडेट हैं उनको एडमिशन मिल गया होगा सिटी तुर्की में। और अनरिजर्व का देखें तो सबसे ज़्यादा इनका, क्योंकि 35 रैंक जिस भी अनरिजर्व कैंडिडेट का होगा और 277 मैक्सिमम, तो उनको जो है सिटी तुर्की इजिली मिल गया होगा। तो ये जितने भी मैंने कॉलेजेस की बात किया है सारे सिटी तुर्की से रिलेटेड रैंक्स हैं। आप लोग इसको एक बार इसको देख लीजिएगा, इस स्लाइड को मैं अपने वीडियो में लगा दूंगा, आप उसको वहां से देख लीजिएगा। चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग पटना यूनिवर्सिटी के बारे में। तो पटना यूनिवर्सिटी के बारे में देखने से पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे आगे। तो पटना यूनिवर्सिटी का देखते हैं तो यहाँ पटना यूनिवर्सिटी का रैंक आपके सामने है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या क्या इसमें कैसे कैसे रैंक गया है। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे पटना यूनिवर्सिटी में जो बीसी हैं, यहाँ ने फिजिकली हैंडीकैप्ट ऊपर रैंक दिया गया है 1 2, ये फिजिकली हैंडीकैप्ट का ये ब्रैकेट है। एसटी का यहाँ दिया हुआ है। एसटी जो है उनका रैंक पटना यूनिवर्सिटी में 1743 जो है 1743 रैंक के जो भी कैंडिडेट हैं उनको मिला है, पटना यूनिवर्सिटी अलॉट हुआ है उनको। अगर एससी देखा जाए तो एससी जिनका रैंक 100 से लेके 1122 तक रैंक है उनको पटना यूनिवर्सिटी इजिली मिल गया इस बार। वहीं अगर देखा जाए ईडब्ल्यूएस को, तो ईडब्ल्यूएस का जो रैंक गया है 120 से लेके 254 तक, ये सारे मेल के लिए है, फीमेल के एडमिशन यहाँ पे नहीं हो रहा है। फीमेल के लिए वुमेन्स जो है वो पटना वुमेन्स कॉलेज गवर्नमेंट है, वहाँ पे वुमेन्स के लिए अवेलेबल है सीट्स। ये सिर्फ फीमेल कैंडिडेट जो है उन्हीं की बात यहाँ पे दी जा रही है, क्योंकि आप यहाँ पे देख लीजिए कहीं फीमेल का जिक्र नहीं हुआ है।
तो जिन भी कैंडिडेट का जो भी स्टूडेंट्स है जिनका रैंक 120 है और 254 है ईडब्ल्यूएस में, 120 से लेकर 254 तक, उनका एडमिशन तो पटना यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ पे हो गया होगा। ईबीसी जिनका रैंक 111 से लेकर 306 के बीच में, उनको पटना कॉलेज अलॉट हो गया होगा। बीसी के लिए रैंक है 99 से 127। वहीं आपको अनरिजर्व के लिए देखने को मिलेगा तो रैंक 7 जो मिनिमम रैंक है, और रैंक 98 वो मैक्सिमम रैंक है जिसका स्टूडेंट का चयन हुआ है पटना यूनिवर्सिटी में। तो ये सब आपको देख लिए होंगे। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो आगे हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे ये जो है, ये आपको, ये आपका है समस्तीपुर का गवर्नमेंट कॉलेज है, उसका है ये स्लाइड। तो समस्तीपुर के गवर्नमेंट कॉलेज में हम लोग देख लेते हैं कि समस्तीपुर के गवर्नमेंट कॉलेज में क्या चल रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो समस्तीपुर के गवर्नमेंट कॉलेज में जो है, आप यहाँ पे देखिए तो आपको दिखेगा समस्तीपुर के गवर्नमेंट कॉलेज में कि रैंक के जो एससी, जो ये तो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, फिजिकली हैंडीकैप्ड की बात हम लोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग समस्तीपुर गवर्नमेंट कॉलेज को देखते हैं तो यहाँ पे इजिली आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एससी फीमेल जो है उसका रैंक गया है 3263 से लेकर 6519 रैंक तक के कैंडिडेट जो है समस्तीपुर गवर्नमेंट कॉलेज उनको अलॉट हो गया है। 3263 से लेके 7590 तक जो भी कैंडिडेट एससी फीमेल में उनको अलॉट हो गया है। वहीं अगर ईबीएस फीमेल को देखें तो 1286 से लेके 1553, 1286 से लेके 1553 रैंक तक के जो भी फीमेल है ईबीएस इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस के, उनको अलॉट हो गया है। ईडब्ल्यूएस फीमेल को देखें तो 1141 से लेके 1588 तक के जो फीमेल रैंक है उनको मिल गया है। बीसी फीमेल को देखें तो 1175 से लेकर 1380 जो है उनको समस्तीपुर गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो चुका है। तो अगर वहीं हम अगर अनरिजर्व फीमेल का देखें तो अनरिजर्व जो फीमेल की सीट है वो 324 रैंक वाले को, उसके बाद 324 से लेके 149 रैंक, मिनिमम जो रैंक है 324 है और मैक्सिमम रैंक है 1049। तो इन इस रैंक ब्रैकेट के अंदर जो भी कैंडिडेट है अनरिजर्व फीमेल की, उनको समस्तीपुर गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ होगा। आप लोग अपना अपना रैंक मेरे कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा ताकि मुझको पता चले। उसके बाद ईबीएस अगर देखा जाए इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस जो है उनमें जो मेल हैं उनका अगर देखा जाए तो उनका जो रैंक है 266 से लेकर 584 गया है समस्तीपुर गवर्नमेंट कॉलेज में। ईडब्ल्यूएस का देखा है तो 286 से 631। एससी का अगर देखा जाए मेल में तो 305 से लेकर 1181 रैंक तक के कैंडिडेट को समस्तीपुर गवर्नमेंट कॉलेज में चूज किया गया है। वही बीसी की अगर बात की जाए तो 281 रैंक से लेके 346 रैंक तक कैंडिडेट जो है बीसी उनको चूज किया गया है। अनरिजर्व में यही रैंक 2 हो जाता है और मिनिमम और मैक्सिमम 244। इस रैंक ब्रैकेट में जो भी स्टूडेंट है जो भी कैंडिडेट है उनको समस्तीपुर गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट कॉलेज को देखते हैं कौन सा कॉलेज है। तो हमारे पास ये आपका स्टार्ट होता है यहाँ पे समस्तीपुर का ये गवर्नमेंट कॉलेज है जिसके बारे में मैंने अभी बात कर लिया इसके ऊपर। अभी नेक्स्ट कॉलेज जो है वो है आपका भागलपुर। तो कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन घंटाघर भागलपुर इसको बोला जाता है, यही है आपका गवर्नमेंट कॉलेज जो भागलपुर में, उसका फुल नेम यही है कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन घंटाघर भागलपुर। इसमें अगर देखा जाए तो एससी फीमेल का अगर देखते हैं तो इसमें एससी फीमेल का रैंक गया है 3628 से लेकर 7621, यानी कि एससी फीमेल के अच्छा खासा रैंक तक के कैंडिडेट को उठाया गया है। मैं पहले भी अपनी वीडियो में बताता रहा हूँ तो फिर से ये चीज़ मैं बता रहा हूँ अभी भी कि कैसे यहाँ पे रैंक डिसाइड हो रहा है और कैसे फीमेल्स को यहाँ फायदा मिलता है। एसटी में जो देखा जाए तो एसटी रैंक जो है मेल उनके लिए है 2332 से लेकर 2332 जो रैंक है उनको मिला हुआ है। फिर अगर देखा जाए एबीसी फीमेल की बात की जाए तो उनका मिनिमम रैंक 1068 है, मैक्सिमम 1848 रैंक वाले कैंडिडेट को मिला है। अगर एससी मेल की बात की जाए तो 443 मिनिमम रैंक है और 1490 जो है मैक्सिमम रैंक तक के कैंडिडेट को चूज किया गया है। वहीं अगर हम बीसी फीमेल की बात करें तो बीसी फीमेल का रैंक जो गया है मिनिमम 1008 और मैक्सिमम 1472 जिनको भागलपुर मिला है। ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करें तो 1096 से लेकर 1796। तो इन कैंडिडेट को इस रैंक ब्रैकेट के अंदर जो भी कैंडिडेट है उनको अलॉट हुआ होगा भागलपुर टीचर ट्रेनिंग कॉलेज जो है गवर्नमेंट। वहीं अगर अनरिजर्व फीमेल की बात करें तो 401 रैंक से लेकर 956 रैंक तक के कैंडिडेट जो है उनको भागलपुर अगर वो चूज किए हों तो उनको मिल गया होगा।
अगर ईबीसी की बात किया जाए तो 376 रैंक से लेकर 662 रैंक तक के कैंडिडेट जो है उनका अलॉट हो गया होगा। भागलपुर टीचर ट्रेनिंग कॉलेज ईडब्ल्यूएस का रैंक गया है 395 से लेकर मिनिमम, और 579 जो है मैक्सिमम रैंक है। वहीं अगर बीसी की बात करें तो ये रैंक है 377 से 427, और अनरिजर्व की बात करें तो रैंक 1 मिनिमम है भागलपुर में। और जो रैंक 1 कैंडिडेट है जिसका रैंक 1 आया हो, आई थिंक वो भागलपुर में एडमिशन लिया होगा। और 372 जिसका रैंक है, 372 रैंक तक के कैंडिडेट जो है वो भागलपुर गवर्नमेंट कॉलेज को चूज किए हैं। इसके बाद अगर जो नेक्स्ट कॉलेज है वो है भागलपुर है। यहाँ पे फिर से कौन सा कॉलेज आ रहा है, ये गया वाला कॉलेज है। तो चलिए गया के कॉलेज को देख लेते हैं। तो गया का कॉलेज है यहाँ पे, इसमें आप देखिए तो एससी फीमेल का रैंक गया है 2692 से लेकर 6285 निकल गया है आपका। 1839 से लेकर 1839 रैंक तक के कैंडिडेट जो एसटी में उनको मिला है। वहीं अगर ईबीसी फीमेल की बात की जाए तो रैंक है मिनिमम और 933 है, मैक्सिमम रैंक 1198 है। वहीं अगर ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात की जाए तो भागल गया के लिए है 918 मिनिमम और मैक्सिमम है 1332। एससी के लिए है जो रैंक 365 मिनिमम है और 1139 मैक्सिमम रैंक है एससी मेल के लिए। वहीं किसी फीमेल के लिए जो रैंक है वो है 742 से लेकर 950 तक। वहीं अगर ईबीसी की बात की जाए 259 से लेकर 487 तक की रैंक गया है। ईडब्ल्यूएस 332 से लेकर 462 तक है। अनरिजर्व फीमेल की अगर बात की जाए तो उनका रैंक है 238 मिनिमम और मैक्सिमम 685। अगर इस ब्रैकेट में अगर अनरिजर्व फीमेल कोई भी अगर अप्लाई की होंगी, चूज़ की होंगी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज जो गया है वहाँ को, तो उनको वो अलॉट हो गया होगा। वहीं अगर बीसी की बात करें तो 227 मिनिमम रैंक और 247 मैक्सिमम रैंक है। अनरिजर्व की बात करें तो ये मिनिमम रैंक 3 है और मैक्सिमम जो है वो 226। तो ये आपको गया का बात हम कर दिया, गया का बात हो गया। इसके बाद अगर देखा जाए तो नेक्स्ट कॉलेज जो है वो है आपको समस्तीपुर का, जिसका बात हम लोग अभी कर चुके हैं। समस्तीपुर के बाद चलिए लगभग सारे कॉलेज को मैंने कवर कर दिया है। आप जिस कॉलेज में आपका अलॉट हुआ आप उस कॉलेज का जो है नाम, अपना जो रैंक है वो अपने कमेंट सेक्शन में यहाँ पे नीचे लिखिए। और टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किए तो आप फॉलो कर लीजिए, लिंक में पिन कर दूँगी कमेंट सेक्शन में। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।